नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उज्जैन के महाकाल मंदिर की। हम आपको बताएंगे क्यों कहा जाता है भगवान शिव को महाकाल। पर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उज्जैन के महाकाल मंदिर में होती है भोलेनाथ की भस्म आरती और लाखों की संख्या में लोग यहाँ महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग महिमा का वर्णन किया गया है। उज्जैन, जो मध्य प्रदेश में स्थित एक धार्मिक स्थल है, पौराणिक काल में उज्जैन अवंतिका के नाम से जाना जाता था। बात उस समय की है जब अवंतिकापुरी में वेदप्रिय नाम के एक बहुत ही तेजस्वी और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वेदप्रिय जी सब भक्तों के साथ भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते और धार्मिक कर्मों में लगे रहते थे। रत्नामल पर्वत पर दूषण अत्याचारी राक्षस उन दिनों लोगों को बहुत सताया करता था। एक दिन दूषण अवंतिकापुरी भी पहुंच गया और वेदप्रिय और अन्य जनमानस को तंग करने लगा। दूषण को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था और वह नहीं चाहता था कि कोई भी मनुष्य उसके अलावा किसी और की पूजा करे। वरदान की वजह से वह बेहद शक्तिशाली था। अपनी शक्ति के बल पर उसने हर जगह त्राही मचा रखी थी। ऐसा करने पर भी शिव भक्त ब्राह्मण उससे भयभीत नहीं हुए। अटूट आस्था रखने वाले ब्राह्मण शिव पूजन करके शिव ध्यान में लीन हो गए। दूषण जब इन ब्राह्मणों के पास पहुंचा तो देखते ही ललकार उठा और इन ब्राह्मणों को मारने का निश्चय कर लिया। उसने जो ही शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया तो शिवलिंग की जगह एक आवाज के साथ वहां एक गड्ढा उत्पन्न हो गया और उसी समय उस गड्ढे से भयंकर रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने उसी समय उस राक्षस का नाश कर दिया। भगवान शिव के दर्शन पाकर ब्राह्मण धन्य हो गए और उन्हें वहीं बस जाने को विनती करने लगे। भक्तों की आस्था से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया, जो विश्व भर में महाकाल के नाम से विख्यात हुआ। और दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार भस्म और भांग से किया जाता है। यह भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक और कारण भी है कि इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल कहा जाने का, क्योंकि प्राचीन समय में यही से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, जिस वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी इस मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारी। अब हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।